वीर अहिर सैनिक इतिहास शोध संस्थान रेवाड़ी द्वारा जारी किए गए इस वीडियो वार्ता में आप सभी का स्वागत है। इस 5वीं वीडियो वार्ता में हम आपके सामने एक ऐसे महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक घटना का जिक्र करेंगे जिसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में हुए सेना के पुनर्गठन में अहिर रेजिमेंट नहीं बन सकी। इस पूरी घटना का विस्तार पूर्वक जिक्र जनरल थमैया की किताब थमैयाज इंडिया में चैप्टर 10 पेज नंबर 161 से 172 तक किया गया है। जनरल थमैया की इस आत्मकथा के लेखक हम्फ्री इवांस हैं। जनरल थमैया उस समय हैदराबाद रेजिमेंट की मिक्स्ड कंपनी के कैप्टन के रूप में कमांड कर रहे थे। इस मिक्स्ड कंपनी में अहिर, जाट और कुमाऊनी थी। हैदराबाद रेजिमेंट की इस बटालियन को सन 1939-40 में मलाया हाल ही के मलेशिया में भेजा गया था। उसके बाद इस बटालियन को सिंगापुर में रखा गया। सन 1940 के मध्य में जापानी आक्रमण के खिलाफ तैयारी को ध्यान में रखते हुए कैप्टन थमैया की इस कंपनी को कोता तेंगी से 20 मील दूर घने जंगलों में पोस्ट कर दिया गया। जंगल इतने घने थे कि 10 फीट के आगे दिखाई नहीं देता था। कैप्टन थमैया आगे लिखते हैं कि अहिरों ने भोजन सही नहीं होने के बावजूद भी अपने आप को फिट रखा। 1940 के खत्म होने तक कैप्टन थमैया की यह मिश्रित कंपनी घने जंगलों में लड़ाई लड़ने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। कुछ हफ्ते बाद कैप्टन थमैया अपनी कंपनी के साथ सिंगापुर वापस लौट आए। यहाँ आने पर कैप्टन थमैया ने पाया कि हैदराबाद रेजिमेंट की इस बटालियन में नई कमांडिंग ऑफिसर का आगमन हुआ है। बटालियन में तनाव व असहयोग का वातावरण था। बटालियन के भारतीय और ब्रिटिश ऑफिसर्स में बातचीत नहीं होती थी। इस समय इस तनाव को हवा मिली जब एक भारतीय ऑफिसर कैप्टन जहीर की कुछ चिट्ठियां सेंसर करने पर पता चला कि वह ऑफिसर ब्रिटिशर्स से घृणा करता था। इसी दौरान कैप्टन जहीर की मुलाकात एक जर्मन लड़की से हुई। उसके बाद कैप्टन जहीर नाजियों की तरह बात करने लगा था। इससे खफा होकर कैप्टन जहीर को उनकी अहिर कंपनी के साथ जंगल ट्रेनिंग के लिए दूर भेज दिया गया। कैप्टन जहीर अपने साथ उस जर्मन लड़की को भी ले गए। अब वहां जंगल में कैप्टन जहीर व उनकी मित्र जर्मन लड़की और अहिर सैनिक ही थे। कैप्टन जहीर व उनकी महिला मित्र ने अहिर सैनिकों पर नाजी प्रभाव डालना शुरू कर दिया। एक रैली में कैप्टन जहीर ने अहिर सैनिकों को कहा कि क्या आप लोगों ने आज तक किसी गोरी मैम से हाथ मिलाया है। उन्होंने आगे कहा कि ये ब्रिटिशर्स हमें गंद समझते हैं। उन्होंने अहिर सैनिकों को बताया कि देखो ये जर्मन लड़की जो हिटलर की अनुयायी है आप लोगों से हाथ मिलाकर मिलना चाहती है। सारे अहिर सैनिक एक लाइन में खड़े थे और उस जर्मन सैनिक ने एक एक करके सब अहिर सैनिकों से हाथ मिलाया। इस तरह से कैप्टन जहीर ने अहिर सैनिकों का विश्वास जीत लिया था। ब्रिटिश खुफिया एजेंसीज को इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने अहिर कंपनी को वापस सिंगापुर बुला लिया और कैप्टन जहीर को उनकी ड्यूटी से हटा दिया। कंपनी छोड़ने से पहले कैप्टन जहीर ने अहिर कंपनी के जेसीओ को बुलाया और विरोध दर्ज कराने के लिए उकसाया। उस दिन क्वार्टर गार्ड पर अहिरों की ड्यूटी थी। अहिर सैनिकों ने एक अहिर सैनिक को क्वार्टर गार्ड ड्यूटी पर भेज दिया। वह अहिर सैनिक ड्यूटी पर जाकर चुपचाप खड़ा रहा। इसी बीच बैरिक्स में बचे अहिर सैनिक अपनी बैरिक्स से बाहर आ गए और कैप्टन जहीर को वापस उनके साथ पोस्ट करने की मांग करने लगे। अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर घबरा गया। उसे लगा
कि बटालियन के अहीरों ने विद्रोह कर दिया है, उसने भारतीय अफसर से बात करने की बजाय ऊपर फोन करके गॉर्डन हाईलैंडर्स को अपने बचाव के लिए बुला लिया। जो अहीर सैनिक गार्ड ड्यूटी पर था उसे निशस्त्र करके उसकी जगह बदले में स्कॉटिश सैनिक को लगा दिया। सारी बटालियन के हथियार कोत खाने में बंद कर दिए और सीओ ने चाबी अपने पास रख ली। इस कार्रवाई से अहीर सैनिकों के आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अहीर सैनिकों ने आदेश मानने से मना कर दिया और भोजन नहीं किया। अगली रात को क्वार्टर गार्ड पर जाट सैनिकों की ड्यूटी थी, लेकिन कमांडिंग अफसर ने जाट सैनिकों को हथियार देने से मना कर दिया और गॉर्डन हाईलैंडर्स को क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी दे दी। इससे जाट सैनिकों के सम्मान को चोट पहुंची और वे भी अपने अहीर सैनिक भाइयों के साथ विद्रोह में शामिल हो गए। अंग्रेज कमांडिंग अफसर अन्य अंग्रेज अफसरों के साथ क्वार्टरों में दुबक गए। तीसरी रात्रि को कुमाऊनी सैनिकों की क्वार्टर गार्ड ड्यूटी की बारी थी। ऑफिसर ने फोर्ट्रेस कमांडर जनरल से कमांडिंग अफसर को आदेश दिया कि कुमाऊनियों को शस्त्र दे दिए जाएं। कुमाऊनियों ने शस्त्र लेकर ड्यूटी देना शुरू कर दिया। भारतीय ऑफिसर्स की सहानुभूति अहीर और जाट सैनिकों के साथ थी, लेकिन कुछ पुराने अफसरों ने उन्हें रोक रखा था। इधर कैप्टन थिमैया की अपनी मिश्रित कंपनी के अहीर और जाट सैनिक भी इस विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन कैप्टन थिमैया ने उनसे बात करके समझा बुझा के और मौत की सजा का डर दिखाकर उन्हें रोके रखा। उधर कैप्टन थिमैया की कंपनी के कुमाऊनियों को चौथे दिन फिर गार्ड ड्यूटी दी गई। अब कमांडिंग अफसर ने बागी सैनिकों को गिरफ्तार करके कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजने का आदेश दिया। इसके लिए बड़ी संख्या में बाहर से सैनिक बुलाने पड़ते और भारी खून खराबे का अंदेशा था। इससे डरकर कंपनी कमांडर ने कैप्टन थिमैया को अहीर सैनिकों से बात करने को कहा। कैप्टन थिमैया अहीर सैनिकों की बैरिक्स में गए। ये वही कंपनी थी जिसमें कैप्टन थिमैया पहली बार 10 साल पहले बगदाद में ऑफिसर बनकर गए थे। उस समय के कुछ अहीर सैनिक सरदार अभी भी यूनिट के साथ थे। अहीर सैनिक बेहद तनाव में थे। पिछले 4 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और वो कैप्टन थिमैया की तरफ नहीं देख पा रहे थे। कैप्टन थिमैया ने चुप्पी तोड़ते हुए अहीर सैनिकों को अपने साथ रम पीने के लिए कहा। अहीर सैनिकों ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर कैप्टन थिमैया ने एक सिगरेट का पैकेट निकालकर अहीर सैनिकों की तरफ बढ़ाया, लेकिन किसी भी अहीर सैनिक ने उसे उठाया नहीं। इस पर कैप्टन थिमैया ने अहीर सैनिकों को कहा, चलो हुक्का पिलाओ। उन्होंने अहीर सैनिकों को याद दिलाया कि किस तरह 10 साल पहले बगदाद में हम सब एक साथ बैठकर हुक्का पीते थे। कैप्टन थिमैया ने अहीर सैनिकों को उनके नाम, उनके गांव और उनके परिवारों के साथ बीते समय की याद दिलाई। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि कुछ ही वर्ष पूर्व कैप्टन थिमैया अहीर सैनिकों के गांव में दौरा किया था। सैनिकों के परिवारों से मिलने भी गए थे। इससे आपस की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और अहीर सैनिकों के चेहरे पर मुस्कान आनी शुरू हुई। उन्होंने अहीर सैनिकों को समझाया कि लड़ाई के समय उन्हें विद्रोह करने पर फांसी दी जाएगी। वे अपनी धरती से बहुत दूर हैं। इस विद्रोह से उनके गांव, उनकी जाति और उनके परिवारों की बेइज्जती होगी। उन्होंने अहीर सैनिकों को कहा कि वो उन पर विश्वास करें। कल सुबह 7 बजे पीटी ड्रेस में आए। कैप्टन थिमैया ने अहीर सैनिकों को विश्वास दिलाया कि उनके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। कैप्टन थिमैया अगले दिन सुबह जल्दी ही पीटी ग्राउंड पर पहुंच गए। धीरे धीरे सभी अहीर सैनिक पीटी ग्राउंड में पहुंच गए। उसके बाद कैप्टन थिमैया ने उनके साथ हल्की फुल्की पीटी करी और उनके साथ नाश्ता किया। अब लग रहा था
कि अहीर सैनिकों का यह विद्रोह खत्म होने जा रहा है। कैप्टन थमैया ने कमांडिंग अफसर को अहीर सैनिकों को दोबारा से सशस्त्र करने को कहा। इस पर कमांडिंग अफसर ने मना किया, लेकिन कैप्टन थमैया ने जोर देकर कहा कि हमें अगर उनका विश्वास जीतना है तो उनका मान और सम्मान हथियार देकर ही बहाल किया जा सकता है। बात फोर्ट्रेस कमांडर यानी कि जनरल के पास पहुंची। जनरल ने कमांडिंग अफसर के ऐतराज को दरकिनार करते हुए कैप्टन थमैया को आदेश दिया कि अहीर व जाटों को इस प्रकार अहीर व जाट सैनिकों को दोबारा सशस्त्र करने पर विद्रोह समाप्त हुआ। यही कारण रहा कि 1945 में सेना के पुनर्गठन में अहीर रेजिमेंट नहीं बन पाई। इस पुनर्गठन में हैदराबाद रेजिमेंट तोड़ दी गई, जाट सैनिक जाट रेजिमेंट में भेज दिए गए। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन उस सैनिक विद्रोह में भाग नहीं लेने के लिए इनाम स्वरूप किया गया। अहीर सैनिकों को सजा मिली। उन्हें नई गठित कुमाऊं रेजिमेंट में केवल 25% भागीदारी ही मिली। 75% भागीदारी कुमाऊनियों को मिली, चूंकि उन्होंने इस बगावत में अंग्रेजों का साथ दिया। इस नई गठित कुमाऊं रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत में बनाया गया। यह सब उसी अंग्रेज कमांडिंग अफसर की देखरेख में हुआ जिसे सिंगापुर विद्रोह के बाद दिल्ली में सेना हेडक्वार्टर में सजा के तौर पर लगाया था। उस कमांडिंग अफसर की अहीरों के प्रति जलन व चिढ़ को तो समझा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वीर अहीरों के साथ यह भेदभाव आजादी के 70 साल के बाद भी लगातार बदस्तूर चला आ रहा है। आज भी यह कौम रेजिमेंट की मोहताज है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको इन ऐतिहासिक तथ्यों से परिचित होकर गौरव महसूस होगा। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। फिर जल्दी ही मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ।